हम बात करेंगे साकिब नजम साहब से, जो कि सीईओ है ओरिएंट वाटर टेक्नोलॉजीज़ के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो सर पहले तो इस एग्जीबिशन के बारे बारे में बताइए कि पाकिस्तान वाटर एंड एनर्जी एक्सपो का मकसद क्या था मेन? बेसिकली ये पाकिस्तान में अवेयरनेस क्रिएट करना इनका मकसद है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन कंपनीज़ आके काम करती रही हैं और हमें नहीं पता कि वाटर सेक्टर में क्या काम होता है। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया था कि जितनी भी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान बेस्ड जितनी कंपनीज़ हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आएँ और एग्ज़िबिशन्स कराई जाएँ, ताकि एग्ज़िबिशन में लोग आएँ और अवेयरनेस क्रिएट हो कि जी क्या टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में चल रही हैं और कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं। क्योंकि अभी तक ऐसे ही होता आया है कि वो प्रोफेशनल कंपनीज़ प्राइवेट सेक्टर में तो काम कर रही हैं, मगर गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी कंपनीज़ काम करती हैं जिन्होंने पानी में कभी काम किया हुआ ही नहीं होता। जिसकी वजह से ये होता है कि जी गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोजेक्ट लगते हैं मगर वो कभी चलते नहीं हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि जी ये एक मार्केट अवेयरनेस कैंपेन है, ये एग्ज़िबिशन भी है। इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी आते हैं। मैं आपको बताऊँ, लास्ट कल हमें केपीके गवर्नमेंट से कुछ उनके जो वासा या डब्ल्यूएएसपी जो उनका एक इदारा है, वाटर को जो देखते हैं, वो हमारे पास विज़िट करके गए। उनका एक पूरा वहाँ से 4-5 लोग आए और उन्हें विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद उन्होंने देखा और वो काफ़ी शॉक थे कि पाकिस्तान में भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इस सेक्टर में काफ़ी डेवलप हो चुके हैं और काफ़ी आगे हद तक काम कर चुके हैं। हम खाली सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस वक्त अपनी प्रोडक्ट 6 डिफरेंट ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए इंजीनियरिंग फर्म्स के ऊपर, ताकि वो आपका ज़र मुबादले को भी इंक्रीज़ कर सकें। जो पाकिस्तान में डेफिसिट है खाली टेक्सटाइल और जो आपकी ज़राअत है, सिर्फ उन्हीं को ना देखी जाए, इंजीनियरिंग फर्म्स को देखे जाएँ कि वो भी क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है सर। अच्छा, बात करते हैं ओरिएंट के हवाले से थोड़ी सी ना, आपकी कंपनी के हवाले से। तो ओरिएंट इस वक्त क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? ये कंपनी 1986 में इस्टेब्लिश हुई है पाकिस्तान के अंदर। हमारा हेड ऑफ़िस कराची है, हमारा रीजनल हेड ऑफ़िस लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद हमारी ब्रांच ऑफ़िसेज़ हैं। हम इस वक्त मेनली पाकिस्तान सेक्टर को हमने फ़ोकस किया हुआ है। हमारा जो टारगेट है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट्स, क्योंकि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना और डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स पे काम करना, स्पेशली इन द कराची। तो हम इन चीज़ों को फ़ोकस करके पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और हमने ज़बरदस्त चीज़ जो डेवलप की है पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ अ इंजीनियरिंग हाउस। क्योंकि अक्सर क्या होता है, फ़ॉरेन कंपनीज़ पूरी इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ से पूरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं और पाकिस्तान में इंपोर्ट कर देती हैं, एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो हम इंपोर्ट करके, हम ज़्यादातर इससे पहले जितनी कंपनीज़ काम कर रही थी वो एज़ अ कमर्शियल एजेंट काम कर रहे थे यहाँ पे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे लोग पढ़ के बाहर से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, और जो चीज़ें हम मिलियन डॉलर की बाहर से ख़रीदा करते थे, आज वही चीज़ें हम 2.5-3 लाख डॉलर में बना लेते हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान को इन चीज़ों में काफ़ी एडवांटेज भी होता है, लोगों को नौकरियाँ भी मिलती हैं यहाँ पे, प्लस आपका जो इतना डॉलर डेफिसिट और इतना डॉलर आपका बाहर ज़ाया होता है, वो भी हम बचाते हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों के आपके मल्टीपल एडवांटेजेस डेफिनेटली यस। ठीक है सर। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। इनफैक्ट सबसे बड़ा मसला इस वक्त एनर्जी क्राइसिस ही है। पानी की शॉर्टेज अब आगे आने वाले वक्तों में और ये चीज़ बढ़ती जा रही है। इस हवाले से एज एन एनर्जी एक्सपर्ट आप क्या गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के जो केयर टेकर्स हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? वेल, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, वी आर अ वाटर बेस्ड कंपनी, वी आर नॉट एन एनर्जी एक्सपर्ट इन दैट। डेफिनेटली जब आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपका ताल्लुक पावर से भी होता है, आपका ताल्लुक वाटर से भी होता है। बट यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, यू नीड टू फोकस ऑन दैट, क्योंकि इन्वायरमेंट भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट को कैटर नहीं करेंगे, तो वो इन्वायरमेंट, जैसे भी हमारे पास अनफोर्सीन रेन्स हुई हैं कराची में, फ्रॉम फ्रॉम नॉर्थ टू टिल गवादर टिल बलूचिस्तान, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम इन्वायरमेंट को टेक केयर नहीं करते। अब इन्वायरमेंट को टेक केयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है, डोमेस्टिक से वेस्ट वाटर निकलता है, हम उसको समंदर में जाके डिस्पोज कर देते हैं। एक 2007 में कैनेडियन कंपनी ने आके यहाँ पे इन्वायरमेंटल वो वेस्ट वाटर फ्लो मेजर किया था कि जो समंदर में जा रहा है, उस वक्त $460 मिलियन
आपका वेस्ट वाटर जो है समंदर में रोज़ाना डिस्पोज, यानी एक समंदर दूसरे समंदर में डिस्पोज हो रहा है। आपने उससे क्या-क्या चीज़ें तबाह कर दी हैं, आपने उससे फ़िशरीज़ तबाह कर दी हैं अपनी। फ़िशरीज़ इतनी बड़ी मार्केट है जो कि आप एक्सपोर्ट करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं अपने मुल्क के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो वेस्ट वाटर आप समंदर में फेंक रहे हैं, जो एनवायरनमेंट आप तबाह कर रहे हैं, उसको तो ये इर्रिवोकेबल है। तो आपको ये गवर्नमेंट को सीरियस होके सोचना चाहिए इसके ऊपर, और गवर्नमेंट को मैं ये तजवीज़ दूँगा गवर्नमेंट को कि उनको इसी प्राइवेट सेक्टर से जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, इनको इनरोल करना चाहिए नंबर 1। वाटर सेक्टर के अंदर जिनका एक्सपीरियंस 15 साल, 20 साल, 25 साल का है, उनको इनरोल करें। उनके दरमियान कंपटीशन कराएँ, टेंडर कराएँ और फिर आगे मूव फॉरवर्ड करें। आप भूल जाएँ, बाहर फ़ॉरेन कंपनीज़ आएँगी, काम करेंगी, आपको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके नहीं जाती। आपके लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती। आपके लोगों के पास, हमारे पास टेक्निकल स्किल लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है इस वक़्त पाकिस्तान में। हमारे जो डिप्लोमा होल्डर लोग हैं, उनको बेचारों को काम ही नहीं करना आता। हम हायर करते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, उसके बाद जाके मार्केट में लेके आते हैं। सो दीज़ आर, आई मीन, वेरी ह्यूज डेफिसिट इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मेरी गवर्नमेंट से तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नाउ लेट्स जॉइन हैंड टुगेदर फॉर पाकिस्तान प्रॉब्लम। ठीक है सर। तो बहुत ही बेहतरीन मैसेज सर ने दिया। सर आपके साथ 2 दोस्त बैठे हुए हैं हमारे फ्रॉम टर्की, तो मैं चाहूँगा कि आप ही ये माइक लें और आप ही इंट्रोड्यूस कराएँ और थोड़ी-सी इनसे बात कीजिए। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, दे आर आवर पार्टनर फ्रॉम इसली पॉलिट वाटर ग्रुप, दैट्स अ टर्किश बेस्ड कंपनी इन पाकिस्तान। और मैं एक-एक करके इनको इंट्रोडक्शन कराऊँगा। मिस हुलिया इज़ हियर, शी इज़ बेसिकली टेक्निकल मैनेजर फ्रॉम इसली पॉलिट वाटर ग्रुप, सो शी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड शी विल एक्सप्लेन अबाउट आवर कंपनी। Hi, my name is Hülya. We are from Turkey, and I am an environmental engineer, and I'm following Pakistani projects maybe more than 5 years. And generally, I am working with the project phase. And we are the part of the Belgian group, Polet Water Group. Polet Water Group is one of the biggest water group in Europe, and we are making businesses maybe more than 30 countries, and we have lots of sister companies in Europe, and that's it for me. Maybe Yiğit, Yes, it's Yiğit. I'm an environmental engineer also. I'm working with Asli and with the Orient maybe 5 years. And we are right now working on the wastewater treatment systems and recycling systems, which is a huge impact on the environment. So basically, we are happy to be here, and we are happy to let the world know how the water is important for the future. So basically, Mr. Saqib is one of the important person in the Pakistan market about these water treatments and recycling systems. So I think we should appreciate it to this gentleman in this market, and he's always sharing his knowledge to the people how this water is important for us and for the future. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you.